आज के क्लास का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी? It is a something completely different from other. एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी जन्म कुंडली से किस प्रकार से न्यूमरोलॉजी का कैलकुलेशन एंड प्रिडिक्शन किया जाए, इट इज कॉल्ड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। किसी भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप को देख करके एक कैलकुलेशन होती है और उस कैलकुलेशन के आधार पर आप बड़ा ही इजीली एक कैलकुलेशन कर सकते हो न्यूमरोलॉजी की कि विच नेम इज गुड फॉर यू। आपके लिए आपका नेम लेटर में क्या चेंजेस किया जाए, आपकी कंपनी के नेम में क्या चेंजेस किया जाए, या फिर आपके कोई फर्म है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें किस प्रकार का चेंजेस किया जाए जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जन्म कुंडली से न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हर ग्रह को कुछ न्यूमरिक नंबर दिए गए हैं और उसके आधार पर हमारी ये कैलकुलेशन आगे बढ़ती है। आगे चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वन नंबर डिनोट टू सन प्लैनेट, सूर्य प्लैनेट। वन नंबर डिनोट टू सूर्य, सूर्य ग्रह को डिनोट करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो वन नंबर इज गुड फॉर यू। यदि सूर्य ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं पोजिटेड है जन्म कुंडली में, तो वन नंबर इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। वन नंबर सन प्लैनेट किन कंडीशंस में अच्छा होगा और किन कंडीशन में नहीं अच्छा होगा ये लिखेंगे। सूर्य ग्रह यदि जन्म कुंडली में 7th हाउस 8th हाउस में पॉजिटेड है तो इट इज नॉट गुड फॉर यू, वन नंबर इज नॉट गुड फॉर यू। सेकेंड नंबर, सूर्य ग्रह यदि जन्म कुंडली में शनि, राहु या केतु के साथ युति या दृष्टि कर रहा है, यदि सूर्य ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह इनमें से किसी से भी लिंक है तो सन प्लैनेट जन्म कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो दो ही कंडीशन हुई, 7th हाउस 8th हाउस में, सेकंड सन प्लैनेट इज पॉजिटेड विद सर्टन राहु एंड केतु।
then 1 number is not very good for you. आगे चलेंगे चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा जन्म कुंडली में चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर को डिनोट करता है। 2 नंबर को डिनोट करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह की पोजीशन अच्छी नहीं है, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो 2 नंबर इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। 2 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने जा रहा। अब चंद्रमा ग्रह की पोजीशन अच्छी नहीं है की डेफिनेशन क्या है? मोटा मोटी लिख लीजिए, चंद्रमा ग्रह 6, 8, 12 में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। मोटा मोटी लिख लीजिए, चंद्रमा ग्रह 6, 8, 12 में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, या चंद्रमा ग्रह शनि राहु केतु के साथ युति कर रहा है, तो 2 नंबर इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। इस जन्म कुंडली वाले के लिए 2 नंबर बहुत अच्छा नहीं है। अब 2 नंबर की बात कर रहे हैं तो 2 नंबर लिख लीजिए। 2 नंबर की न्यूमरोलॉजी होती है बी लेटर, के लेटर और आर। बी के आर न्यूमेरिक नंबर होते हैं, बी के आर। और अभी इससे पहले हमने सन किया था, सन में लिखेंगे AIJ QY। मैंने न्यूमरोलॉजी के ग्रुप में ये लिस्ट एक बार शेयर भी कर दी है। AIJ QY, दिस इज कॉल्ड वन नंबर के कीरो के अकॉर्डिंग। कीरो एस्ट्रोलॉजी, हम कीरो की एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जिसे कैलेडियन भी बोलते हैं। कीरो की न्यूमरोलॉजी के न्यूमेरिक नंबर। आगे चलेंगे। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर का रूलिंग प्लैनेट आपका जुपिटर है। 3 नंबर का रूलिंग प्लैनेट आपका क्या है? जुपिटर है। जुपिटर है। तो आपको क्या करना है? आपके जन्म कुंडली में जुपिटर को चेक करेंगे। जुपिटर 6th हाउस में नॉट गुड, 8th हाउस में नॉट गुड। 6th और 8th हाउस में जुपिटर आर नॉट प्रोवाइड द गुड रिजल्ट। और जुपिटर यदि कुंडली में राहु और केतु के साथ युतीय दृष्टि कर रहा है, तो उस एंगल से भी जुपिटर अच्छा नहीं होता। आगे चलेंगे। जुपिटर के न्यूमेरिक नंबर क्या है? CGLS। C लेटर, G लेटर, L लेटर, S लेटर। इसका मतलब क्या है? यदि आपके नाम का पहला लेटर C से आ रहा है, G से आ रहा है, L से आ रहा है या S से आ रहा है, तो आप जुपिटर डोमिनेटिंग पर्सन हो। जुपिटर ग्रह आपको रूलिंग कर रहा है, जुपिटर से आपका लिंक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो जुपिटर की पोजीशन को हमें देखना होगा। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर राहु। 4 नंबर राहु। तो यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु ग्रह
दूसरे स्थान पे, 8वें स्थान पे, या 12वें स्थान पे हैं, यदि किसी की जन्म कुंडली में जुपिटर ग्रह है, दो, 8, 9, 12 में है, दो आठ नौ बारह में, 2, 8, 9, 12 में जुपिटर के हाउसेज में राहु ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देता। जुपिटर दूसरे घर में, राहु ग्रह दूसरे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 9वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, इट विल नॉट प्रोवाइड अ गुड रिजल्ट। हाँ, जुपिटर राहु ग्रह की न्यूमरोलॉजी चेक कर रहे हैं। 4 नंबर की न्यूमरोलॉजी चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले राहु ग्रह दूसरे घर में, 8वें घर में 2, 8, 9, 12 में यदि बैठा है, 2, 8, 9, 12 में बैठा है, 2, 8, 9, 12, तो 4 नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो 4 नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है। दिस रिकॉर्डिंग विल बी शेयर। तो 4 नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है। आगे लिखेंगे, राहु ग्रह यदि अपने शत्रु ग्रह किसी के साथ युक्त कनेक्ट है, राहु ग्रह सूर्य मंगल या चंद्रमा से कनेक्ट है, राहु ग्रह जन्म कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल से युति कर रहा है या दृष्टि कर रहा है, तब भी 4 नंबर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सहर मलिक जी, ये न्यूमरोलॉजी सीख लो, ये आपके बड़े काम की। आप नॉर्मल न्यूमरोलॉजी करते हो, इसको लगा के देखो, बड़ा मजा आएगा। एक व्यक्ति का नाम का पहला लेटर देख करके और उसकी जन्म कुंडली को देख करके उसके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। सिर्फ नाम, कोई न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन नहीं है। नाम देखो, कुंडली देखो और बोलते जाओ जयराम जी। हाँ, आगे चलेंगे। राहु के नंबर क्या है? डी, एम और टी। राहु के नंबर क्या है? डी, एम और टी। क्या नंबर है? राहु के नंबर क्या है? डी, एम और टी। तो जिस व्यक्ति का, अब यहां पे एक नया रूल निकल के आया, ध्यान से लिखिए। देखिए, जिस व्यक्ति का नाम डी लेटर से, एम लेटर से या टी लेटर से स्टार्ट हो रहा है और यदि उसकी कुंडली में राहु इज नॉट पॉजिटेड गुड, संजय जी क्लास में बैठे हैं, थोड़ा सा हाँ, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में
जिसका नाम डी लेटर से, एम लेटर से या टी लेटर से है, वो डी से दीपक, डी से दिलीप कुमार, एम से मनोज कुमार, या टी से तुलसी, टी से तुलसी, तो उस व्यक्ति की कुंडली में यदि राहु अच्छा नहीं है तो उसकी प्रोग्रेस पे लग गया क्वेश्चन मार्क और लग गया फुल स्टॉप। पहले तो प्रोग्रेस में डिफिकल्टी आएगी। दूसरी चीज, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी कुंडली से पता लग जाएगा। जन्म कुंडली में जहां पे आपका राहु बैठा है ना, उस घर के रिजल्ट आपकी जिंदगी में डोमिनेंटली आएंगे। बहुत ज्यादा स्पीड से आएंगे। मोटा मोटी मान लीजिए आपका नाम डी लेटर, एम लेटर, टी से है, आपका यदि राहु 12वें में है तो खर्चे आपके इतने बढ़ जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपका राहु अष्टम में है, 12वें में है, 9वें घर में है, यहाँ पे राहु बहुत बुरा हो जाता है। तो प्रोग्रेस में द लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। आगे चलते 5 नंबर। 5 नंबर से बुध ग्रह को देखते हैं। पांच ग्रह से 5 नंबर से क्या देखते हैं? बुध ग्रह को देखते हैं। 5 नंबर के न्यूमरिक नंबर होते हैं ई, एच, एन, ई एच एन एक्स, ई एच एन एक्स। 5 नंबर मरकरी प्लैनेट। तो यदि आपका नेम का लेटर यदि आपका नाम का लेटर ई एच एन एक्स लेटर से स्टार्ट हो रहा है और आपका मरकरी मान लो 12वें घर में बैठा हुआ है, 12वें घर में मरकरी प्लैनेट नीच का हो जाता है। 12वें घर में मरकरी प्लैनेट क्या होता है? नीच का हो जाता है। या बुध ग्रह मंगल ग्रह के साथ है, बुध ग्रह केतु ग्रह के साथ है, बुध ग्रह चंद्रमा ग्रह के साथ है, अपने शत्रुओं के साथ है। तो उस सिचुएशन में उसकी प्रोग्रेस में बहुत डिफिकल्टीज आएगी। एक और रूल सिखाते हैं, यदि किसी व्यक्ति के नाम का टोटल 5 है, आपके नाम का टोटल 5 आ रहा है, नेम का टोटल कैसे लगाते हैं वो भी बताएंगे। और आपकी कुंडली में यदि मरकरी प्लैनेट इज पोजिटेड इन द 12th हाउस, 8th हाउस, 12वें घर में बैठा हुआ है, 8वें घर में बैठा हुआ है, या चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति की प्रोग्रेस में बहुत डिफिकल्टीज आएगी। आगे चलते हैं 6 नंबर। आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का कारक ग्रह है शुक्र ग्रह। 6 नंबर का कारक ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह। और 6 नंबर के लिए न्यूमरिक लेटर है UVW। आप ग्रुप में देख सकते हो UVW।
यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में राइट पोजीशन पे नहीं है, if Venus planet इज नॉट इन गुड पोजीशन, शुक्र ग्रह यदि कुंडली में छठे घर में बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह कुंडली में केतु ग्रह के साथ है, 6 हाउस केतु शुक्र ग्रह वेरी बैड। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह छठे घर में नीच का हो जाता है। छठे घर में क्या हो जाता है? जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का है। शुक्र ग्रह कुंडली में यदि केतु ग्रह के साथ पॉजिटेड है या इवन यू कैन से राहु ग्रह के साथ भी पॉजिटेड है, तो वहां पे बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। उस सिचुएशन में उस व्यक्ति की मैरिटल लाइफ से रिलेटेड इश्यू आ सकता है। नाम यदि UVW लेटर से स्टार्ट हो रहा है, नाम UVW लेटर से स्टार्ट हो रहा है और शुक्र ग्रह अच्छी पोजीशन में नहीं है, शुक्र ग्रह केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ये चीज लिख लीजिए स्टाम्प पेपर पे, उस व्यक्ति की फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्मल जन्म कुंडली के आधार पे, लगन कुंडली के आधार पे कैलकुलेशन हो रही है और कुछ नहीं हो रही। यदि शुक्र ग्रह किसी व्यक्ति का 6 हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह के साथ केतु कनेक्टेड है और नाम UV लेटर से है, तो फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्र राहु का लिंक है, तो ये समझ लीजिए मैरिटल लाइफ से रिलेटेड इश्यू आएगा। और यदि ये इश्यूज हटाने हैं तो व्हाट वी कैन डू, यदि शुक्र ग्रह राहु या केतु से भी कनेक्टेड है तो मैरिटल लाइफ से रिलेटेड इश्यू आएगा। आगे चलते हैं। व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर इट, नेम की न्यूमरोलॉजी में चेंजेस कर लो हमने, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अपनी नेम की न्यूमरोलॉजी में आप चेंजेस कर सकते हो, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। आगे चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर O लेटर और Z लेटर से शुरू होता है। 7 नंबर का रूलिंग जो प्लैनेट है वो केतु है। सेवन नंबर का रूलिंग प्लैनेट कौन है? केतु। O लेटर या Z लेटर से आपका नाम स्टार्ट हो रहा है। आगे नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। केतु ग्रह किन किन भाव में बहुत बुरा होता है? यदि केतु ग्रह 3, 6, 8 में पॉजिटेड है, केतु ग्रह यदि 3, 6, 8 में बैठा हुआ है तो वेरी बैड है, पहली चीज। तो
केतु ग्रह वेरी वेरी बैड है। ओ लेटर या जेड लेटर का नाम चेंज कर देना चाहिए आपको। ओ लेटर या जेड लेटर का आपको नाम चेंज कर देना चाहिए। और जैसे ही आप नाम चेंज करोगे आपकी प्रोग्रेस देखो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। जैसे ही आप नाम चेंज करोगे आपकी प्रोग्रेस डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और केतु ग्रह के साथ यदि मंगल ग्रह कनेक्टेड है, सूर्य ग्रह कनेक्टेड है, ओ एंड जेड जेड जेड, यदि केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह कनेक्टेड है, मंगल ग्रह कनेक्टेड है, तो व्हाट विल हैपन, वहां पे भी केतु बुरी स्थिति में हो गया। उस स्थिति में भी यदि आपका नाम ओ लेटर या जेड लेटर से है तो दैट विल क्रिएट डेफिनेटली प्रॉब्लम इन योर लाइफ। व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर इट? वी विल चेंज द फर्स्ट नेम और अदर नेम ऑल्सो। अब आगे चलते हैं किस प्रकार से हम नेम के अंदर चेंजेज किए जा सकते हैं और उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। सेवन नंबर के बाद में आता है, लिखिए 8 नंबर। 8 नंबर का मालिक है शनि ग्रह। शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली में वेल पोजिटेड है, शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली में वेल पोजिटेड है, शनि ग्रह कुंडली में केतु के साथ बैठा हुआ है, शनि ग्रह अष्टम भाव में है, इट इज वेरी बैड। शनि ग्रह पहले घर में 8वें घर में वेरी बैड होता है। सेकंड थिंग, शनि ग्रह केतु के साथ है, शनि ग्रह जन्म कुंडली में केतु के साथ है, इट इज वेरी बैड। शनि ग्रह राहु के साथ है, इट विल वेरी बैड। कंडीशन लिखेंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शनि ग्रह पहले घर में 8वें घर में वेरी बैड है। सेकंड थिंग, शनि ग्रह राहु या केतु के साथ है, दैट इज बैड, नॉट गुड। आगे लिखेंगे शनि की न्यूमरोलॉजी क्या होती है, एफ और पी, एफ लेटर एंड पी लेटर, एफ लेटर एंड पी लेटर। एफ लेटर एंड पी लेटर। यदि आपका नाम टी लेटर से है और आपकी कुंडली में शनि ग्रह पहले घर में 8वें घर में शनि केतु का योग है, तो ये मान लीजिए आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है। तो इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन क्या है, नेम की स्पेलिंग में ऑल्ट्रेशन करें, यू विल गेट द बेनिफिट, यू विल डेफिनेट गेट द बेनिफिट। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की जन्म कुंडली में राहु ग्रह 8th हाउस है, राहु ग्रह क्या है 8वें घर में, और उस व्यक्ति का नाम दिनेश है। यहां पे हम दो चीजें काउंट करते हैं, लिख लीजिए। एक तो नेम का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, सेकेंड थिंग टोटल ऑफ द नेम, टोटल ऑफ द नेम। नेम का फर्स्ट लेटर चेक करेंगे, टोटल ऑफ द नेम चेक करेंगे, ये दोनों चेक करने हैं। अब दिनेश की यदि न्यूमरोलॉजी देखनी है तो डी का क्या आता है 4, आई का 1, एन का 5, ई का फिर 5,
एस का 3 और एच का फिर 5। और अब इसका टोटल कर देंगे। ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू 5। नाम का टोटल कितना होता है? 23 इज इक्वल टू 5। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे क्या इस व्यक्ति के लिए दिनेश नेम इज गुड फॉर हिम। यहां पे ध्यान रखिए, हम डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक न्यूमरोलॉजी होती है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे जन्म कुंडली से कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो नेम का पहला लेटर ही 8th हाउस से, पहला लेटर ही राहु है और राहु 8वें घर में है। तो यहीं पे डिसाइड हो गया कि इस व्यक्ति के प्रोग्रेस में बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली है, क्योंकि नाम का पहला लेटर का जो डोमिनेटिंग जो प्लैनेट है दैट इज नॉट पॉजिटेड इन द गुड हाउसेज। आगे चलते हैं। डी से 4 से राहु। तो इस व्यक्ति को यह सजेस्ट करना चाहिए कि अपना नाम चेंज करें, अपना नेम चेंज करें। और यदि नेम चेंज नहीं कर सकते हैं तो अपने नाम की स्पेलिंग में कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकता है। जैसे कुछ लोग कह देते हैं, लिख देते हैं आर दिनेश, कुछ लोग कह देते हैं एस के अनिल। इस प्रकार से कुछ लोग अपना नाम बनाते हैं। तो वो सब क्या है, वो नेम का ही चेंजेज है। इस प्रकार से आप कोई चेंजेज कर सकते हो। अब ये चेंजेज एक्टिवेट कब होगा? ये चेंजेज एक्टिवेट तब होगा जब आप अपनी जन्म कुंडली में जो नेम है, जो अपनी जन्म कुंडली में जो नाम है, ये नाम आपने जो चेंज किया है, इस नाम को 21 टाइम या 108 बार 21 दिन 21 बार लिखें। या 108 बार आपको लिखना है 21 दिन तक। आगे लिखिए, इस प्रकार से आप एक चेंजेस कर सकते हैं। अब ये नंबर्स कहां से आए? डी की न्यूमरोलॉजी 4 होती है चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट आपको सेंड कर दिया गया ग्रुप में। आई की न्यूमरोलॉजी 1 होती है, एन की न्यूमरोलॉजी 5 होती है, ई की न्यूमरोलॉजी 5 होती है, एस की न्यूमरोलॉजी 3 है, एच की भी 5 है। तो इस प्रकार से एक न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन करके टोटल निकाला। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर। यदि आर दिनेश करेंगे हम, यदि ये व्यक्ति आर दिनेश करता है तो इसकी कुंडली का टोटल हो जाता है 7, क्योंकि आर की न्यूमरोलॉजी होती है 2 नंबर, 5 और 2 7 हो जाएगी। तो हमें ये कैलकुलेट करते हुए ये भी देखना पड़ेगा कि टोटलिंग वाला नंबर, मान लो इसकी कुंडली में विनस ग्रह, शुक्र ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो हमें ये देखना पड़ेगा इस कुछ ऐसा चेंजेस किया जाए इसका नाम का टोटल 6 पे आए। या इसकी कुंडली में मान लो शनि ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है तो 5 और 3 8 होते हैं, तो इस नाम का टोटल नंबर 3 पे आए।
एक और एग्जांपल लेते, इसी कुंडली में मान लीजिए राहु ग्रह इसकी कुंडली में अच्छा होता, राहु ग्रह इसकी कुंडली में अच्छा होता, शनि ग्रह भी अच्छा होता, और ये फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं कर पा, क्योंकि राहु पैसा नहीं दे रहा। राहु मान लो आपका ऐसे हाउसेज में बैठा है जहां पे पैसा नहीं दे रहा, बट अदर थिंग्स आर गुड। तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा करने के लिए हम इसका नाम सनी पे ले आते हैं, क्योंकि सनी आर गुड पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में सनी पे लाने के लिए 5 और 3 8 होते हैं, 5 नंबर और 3 नंबर 8 नंबर। 5 नंबर और 3 नंबर क्या है? 8 नंबर। तो 8 नंबर पे लाने के लिए व्हाट विल डू, क्या एक्शन लिया जाएगा? 5 और 3 8, 3 नंबर जोड़ देंगे इसमें। तो 3 नंबर की न्यूमरोलॉजी क्या है? एस। एक एस और जुड़ते ही इसका टोटल आ जाएगा 8 नंबर। इस कंडीशन में हमने ये माना है कि किसी की कुंडली में राहु ग्रह अच्छा हो, बट टोटल आर नॉट पॉजिटेड इन गुड। टोटल आर नॉट पॉजिटेड इन गुड, क्योंकि 5 नंबर है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है, बट शनि ग्रह मान लीजिए इसकी कुंडली में 8 11वें घर में बैठा हुआ है, और इस व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रोग्रेस ये कराना चाहता है, तो सीधा 8 नंबर पे न्यूमरोलॉजी लिया। क्या ले आओ? न्यूमरोलॉजिकल नंबर 8 नंबर पे ले आए। 8 नंबर पे ले आएंगे तो एक एस और जोड़ते ही टोटल आ जाएगा 8। टोटल क्या आएगा? 8 नंबर। ये चेंजेस करने से ही नहीं होगा, इस नेम को 108 बार 21 दिन तक इसने लिखना है। एक और एग्जांपल लेकर के समझा देते हैं। ये कुलदीप करके किसी का नेम है, नेम इज कुलदीप, नेम इस व्यक्ति का कुलदीप है, और कुलदीप में शुक्र ग्रह है इसका, शुक्र और केतु इसका 6 हाउस में बैठा हुआ है। व्हाट आर द प्लैनेटरी पोजीशन? शुक्र प्लस केतु इन 6 हाउस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था शुक्र के साथ केतु भी बुरा होता है, शुक्र 6 हाउस में बुरा होता है। और इस महाशय का शुक्र और केतु ग्रह 6 हाउस में बैठा हुआ है, नेम इज कुलदीप। तो यहां ये तो डेफिनेट है कि ये नाम इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। नाउ व्हाट विल डू?
नाम इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है और इसकी कुंडली में मान लीजिए शनि ग्रह है, 3rd हाउस में पोजिटेड है। शनि ग्रह कहाँ पे है? इसके कुंडली में तीसरे घर में है। शनि ग्रह तीसरे घर में, शनि ग्रह बहुत अच्छा है। तो इसके नाम को चेंजेस करने के लिए हमें 2 की न्यूमरोलॉजी जोड़नी पड़ेगी, 6 + 2। 2 की न्यूमरोलॉजी के में होती है, तो के कुलदीप कर दिया इसने, मिस्टर के कुलदीप कर दिया। के की न्यूमरोलॉजी 2 थी, तो ये करते ही क्या आ गया? 8 नंबर। ये करते ही क्या आया? 8 नंबर। जैसे ये 8 नंबर आएगा, इसकी प्रोग्रेस हो जाएगी, क्योंकि शनि इन 4th हाउस, शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा हुआ। सॉरी, तो इसमें हमें नेम में चेंजेस करने में क्या करना होता है? नेम के आगे आगे का लेटर थोड़ा कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, नेम के टोटल में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार से नेम को बेस्ट में ले आते हैं। आपकी कुंडली के बेस्ट प्लैनेट से कनेक्ट कर दो। जो भी ग्रह आपकी कुंडली में सबसे अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, यू कैन कनेक्ट दैट प्लैनेट। आप कुंडली में उस ग्रह से इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये कनेक्ट होगा, इट विल प्रोवाइड अ गुड रिजल्ट एंड यू कैन जंप इन योर लाइफ। हाँ, अब किसी का इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क, प्लीज रेजेंट। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी रेजेंट, बट वीडियो ऑन होना जरूरी है। मैं वीडियो ऑफ वाले की कभी क्वेरी नहीं लूंगा, कभी नहीं। जिसको वीडियो ऑन करने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बैठे रहो। जयराम जी। हाँ, पूजा खन्ना जी बोलिए। नमस्कार सर, आपने मंगल ग्रह का नहीं बताया, 9th नंबर। मंगल ग्रह के लिए कोई न्यूमरिक नहीं दिया है, मैंने चार्ट ग्रुप में सेंड कर दिया है, ग्रुप में देख लीजिए। थैंक यू सर। हाँ, पुरुषोत्तम भट्ट जी बोलिए। यही था सर, मंगल ग्रह का नहीं था, यही पूछना था, हो गया। आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है? मेरा शनि 10th में है सर। 10th में है, तो ठीक है, अच्छी फाइनेंशियल प्रोग्रेस। 36 से 41 साल के बीच में फाइनेंशियल प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई होगी। हाँ, अभी 36 स्टार्ट हो रहा है सर। हाँ, 36 स्टार्ट हुआ है, तो 36 से 41 के बीच में फाइनेंशियल प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। हाँ, सरनेम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी टाइप से आप। यदि नाम के साथ आप सरनेम ऐड करते हैं तो यू कैन ऐड ऑन दैट। मेरा नाम सर पुरुषोत्तम प्रसाद भट्ट है, मिडिल नेम भी है। हाँ, तो पुरुषोत्तम का टोटल करके देखिए। प्रसाद का मिडिल नेम का भी करना है सर, खाली फर्स्ट नेम का ही करना है? एक तो आपका कॉलिंग नेम जैसे पुरुषोत्तम है, ये कर लीजिए। एक आपका पूरा आगे सरनेम जोड़ करके वो कर लीजिए। वर्षा शर्मा जी, एनी क्वेश्चन? सर, मैंने एक्चुअली अपने नेम में किया था, वर्षा मेरे मार्स पे आ रहा था, मंगल पे, ठीक है। तो जो उसको मैंने जुपिटर पे कर दिया, क्योंकि जुपिटर मेरे 11th हाउस में आ रहा था, डबल एस लगा दिया वर्षा में। अब मेरी क्वेरी ये है कि चलो अगर मैं 108 बार लिखती हुई हूँ, पर क्योंकि जैसे मैं ऑफिस में काम करती हूँ, तो मेरे में अभी भी वो जो वर्षा का जो मेरा ओरिजिनल नाम है वही ज्यादा बोला जाता है अभी भी, क्योंकि जैसे 500 नाम लोग। क्या बोला जाता है वो छोड़ दो, आप 108 बार 21 दिन लिख के देखो, आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएगा। और क्या नाम बोला जाता है वो छोड़ दीजिए, आप आगे से वर्षा का वही नाम जहां भी लिखोगे लिखना शुरू कर दीजिए। पेपर्स में क्या है, सर्टिफिकेट्स में क्या है, आधार कार्ड में क्या है, फॉरगेट दैट। तो जैसा है वैसा रहने दो, उसमें चेंजेस करना नहीं करना वो बाद में देखेंगे। बट वो नाम आप लिखना शुरू कर दीजिए, वो नाम एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी जिंदगी में चेंजेस आ जाएंगे। सर, अगर जुपिटर 11th हाउस में पर 10th राशि में कैप्रिकॉर्न में, तो भी ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, वो ठीक होना चाहिए। हाँ, जुपिटर 11th में ठीक ही रिजल्ट देता है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, सुशांता जी। सुशांता जी,
हाँ नमस्कार सर। मेरा नेम स्पेलिंग सुशांत ये होता है 8 में आता है। आपका उसको जुपिटर, चेंज वेर करके इज योर 26 जुपिटर? हुआ है। जुपिटर पॉजिटेड कहाँ है? 9th पोजीशन में है, केतु के साथ, केतु मंगल के साथ। हाँ, केतु मंगल के साथ है, तो आपको लाइफ में प्रोग्रेस में डिफिकल्टीज काफी होगा, आई होगी, भाग्य पूरा साथ नहीं दे रहा होगा। हाँ ये तो हो रहा है, आपका उसको भाग्य चेंज पूरा करके साथ, सुन लीजिए, आपका भाग्य पूरा साथ नहीं दे रहा है, और लाइफ में प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई है, और इतना मेहनत करने पे आपको पूरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन में भी अप एंड डाउन आ रहे हैं आपके। ऐसा हो रहा है आपके साथ जी? ऐसा हो रहा है आपके साथ? हाँ एकदम बिल्कुल सर, 100%। 100% हो रहा है। ये मुझे किसने बताया? हो रहा है, 100% ही हो रहा है। ध्यान से सुनो, ये कैसे पता चला? नाम क्या है? सुशांता। सुशांता का एस देखा है सिर्फ, और कुछ टोटल नहीं देखा अभी मैंने। सुशांता का एस देखा है, एस के साथ जुपिटर आता है, जुपिटर एंड केतु आर कनेक्टेड। जुपिटर एंड केतु आर कनेक्टेड। तो जुपिटर एंड केतु ये आपकी कुंडली में कनेक्टेड है, इसी वजह से आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। नाम को जुपिटर के अलावा वीनस या शनि पे ले जाके देखो, वीनस और शनि कहाँ पॉजिटेड है भाई? शुक्र और शनि ग्रह कहाँ है? सुशांता जी आपसे बात करने कहाँ गायब हो गए? देखो ऐसे ऐसे महानुभाव भी है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। हाँ, सुरेश कुमार वर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। जैसे मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा है, क्या पूरे नाम लिखना पड़ेगा, पूरा नाम जोड़ना पड़ेगा? आपका जुपिटर कहाँ है ये बता दीजिए। मेरा जुपिटर सर 9th हाउस में लगा। जुपिटर एंड सैटर्न आर इन 9th हाउस, एंड केतु कहाँ पे पॉजिटेड है? केतु बुध 12वें में। केतु और बुध आपका 12 में, 12वें स्थान में है। केतु और बुध, केतु कितनी डिग्री का है? ये नहीं देखता। केतु चलित में, लगन में 12वें में जा रहा है क्या? नहीं, अभी तो लगन में तो बैठे ही है 12वें में। लगन में बैठा है आपका? नहीं सर, लगन में नहीं जाएगा। लगन में नहीं जाएगा आपका केतु। हाँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। मैं कह रहा था भी सारा सुरेश कुमार वर्मा ऐसे पूरे नाम के अक्षर जोड़ने हैं, खाली नाम का भी करिए और सुरेश का भी कर लीजिए। हाँ जी। तो सूर्या मेरा लगन में बैठा है, तो 1 नंबर आना चाहिए टोटल। ऐसा नहीं होता 1 नंबर आना चाहिए, आपको अपने कुंडली में जो बेस्ट प्लैनेट है उससे कनेक्ट कराना पड़ेगा। आपका कहीं ना कहीं राहु केतु एक भाव आगे पीछे मूव कर रहे हैं। चलिए कुंडली खोल के देखना। हाँ, राहु केतु 11वें में आ रहा है, राहु पंचम में आ रहा है। केतु 11वें में आ रहा है, राहु केतु ग्रह है आपका 11वें घर में आ जाएगा, राहु 5वें में चल जाएगा। बिल्कुल। गुरु राहु का योग बन गया आपका, शनि राहु का योग बन गया। दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग द प्रॉब्लम। हाँ जी। हाँ, नाम का टोटल देखना है, टोटल किस पे लाना है आपको? कौन सा लगन है आपका? मेष लगन। तो टोटल आप शनि पे ले आओ, काफी प्रोग्रेस हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुमन गुलाटी जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी, फिर आप समन जी बोलिए। जुपिटर केतु और मंगल 12th हाउस में है, शनि और राहु 6th हाउस में, और शुक्र शनि एंड 4th राहु आर हाउस में। 6th हाउस में। शनि एंड राहु आर 6th हाउस में, शनि के सामने केतु है। हाँ जी, गुरु और मंगल के साथ। सर जुपिटर केतु मंगल आप 12th ध्यान से हाउस में। सुनिए, शनि के साथ आपका केतु ग्रह कनेक्ट हो गया। शनि के साथ केतु ग्रह कनेक्ट हो गया, तो शनि इज नॉट इन वेरी वेल पोजीशन।
सर वो कोई काम नहीं करता, 55 ईयर्स का हो गया, कोई काम मेहनत बहुत करता है लेकिन हाँ। काम में कोई फल नहीं मिलता। आपके हर काम में अड़चन आ रही होगी, प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही होगी आपकी, हाँ, बहुत ज्यादा। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, हड्डियों में दर्द रहेगा, ये सब हो रहा है। हाँ हो रहा है सब। हाँ, तो ये आपका नाम का लेटर बता रहा है मुझे, सुमन गुलाटी। आपको आपको क्या करना है, न्यूमरोलॉजी जैसे सीख जाओगे तो आपको अपना नाम का फर्स्ट लेटर अच्छे अच्छे नाम पे ले आओ और नाम का टोटल अच्छे लेटर पे ले आओ, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। सर मेरा सन अच्छी पोजीशन में नहीं है लेकिन मंगल अच्छी पोजीशन में है और मेरा टोटल 1 आ रहा है। नीलिशा। हाँ, संबंध नाम है आपका, टोटल आपका 1 आ रहा है और नाम है नीलिशा। जो भी आपका नाम है, हाँ हाँ, आपका नाम का टोटल 1 आ रहा है। हाँ सूर्या नाम क्या मेरा है आपका? है नीलिशा। अच्छा अच्छा, और फर्स्ट लेटर क्या है आपका? एन। एन। हाँ एन, नाम अपना लिखा करो यहाँ पे। तो एन लेटर, मरकरी कैसा है आपका, बुध कहाँ बैठा है? 10th हाउस। 10th हाउस में। और आपका वेरी पॉजिटेड आपका सूर्य ग्रह कैसा है? सूर्य के केतु के साथ है 9th पोजीशन में। सूर्य ग्रह आपका यदि आपका केतु के साथ है तो आप अपना नाम का टोटल चेंज करो, आपको नेम फेम में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, आपको हड्डियों से रिलेटेड इशू आ जाएगा और आपको प्रोग्रेस में भी डिफिकल्टी जाएगी, नेकी कर जूता खा भी हो जाएगा, फादर के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगी। ये सब चीजें कुछ हुई है चीजें आपके साथ? हाँ हाँ सर, हाँ हुई है। बताओ। इनका नाम का लेटर ये बता रहा है, इतनी सारी चीजें हुई है। तो नाम अपना नाम बोलता है, नेम भी बोलता है, ध्यान रखना। नेम का एक लेटर बोलता है, ये कैसे बोलता है ये मैं सिखा दूंगा आपको डीपली। तो मैं क्या टोटल करूँ सर? आपको अपनी कुंडली में बेस्ट जो प्लैनेट है उस पे ले जाइए। मंगल योर मरकरी इज गुड, आइदर योर वीनस इज गुड। और मंगल राहु है, राहु 3rd है और मंगल 6th। शांत होके सुनिए और समझिए। पहले जो ग्रह आपका कुंडली में अच्छा बैठा होगा उस पे ले जाइए। यहाँ पे तो शॉर्ट में बेड प्लैनेट बताया, क्लास के अंदर यह भी बताया जाएगा ग्रह कहाँ का अच्छा है, किन किन पोजीशन में बुरा है। तो बेस्ट प्लैनेट पे अपने नाम को ले जाइए, यू विल फील गुड रिजल्ट विद इन 15 डेज। 15 दिन छोड़ो, 3 दिन में अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। संध्या व्यास जी। सर जैसे कि संध्या का 2 नंबर आता है, चंद्रमा कहाँ है और गुरु कहाँ है, इतना बता दो। हाँ, चंद्रमा 7th हाउस में है और गुरु 12th हाउस में है। चंद्रमा 7th हाउस में, गुरु 12th हाउस में है। राहु केतु? राहु है 9th हाउस में एंड केतु इज इन 3rd हाउस। चंद्रमा केतु आपका योग बनी गया ना? हाँ। तो प्रोग्रेस में डिफिकल्टीज आएगी और टेंशन बराबर बार बार लगी रहेगी और हेल्थ में इश्यू रहेगा आपको। हाँ, तो सर मुझे लाइक एड ऑन आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है? हाँ है ना सर। चंद्रमा की कोई प्रॉब्लम रह सकती है, चंद्रमा से रिलेटेड कोई डिजीज भी हो सकती है ना, जैसे जल्दी जल्दी टेंशन हो जाना, सर्दी जुकाम का, अस्थमा, टेंशन, डिप्रेशन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यू शुड रिमेम्बर। हाँ, सर्दी हो जाती है सर, बात सही है। बार बार तो आपका नाम का लेटर मुझे बता रहा है ये सब बीमारी आपको हो सकती है। तो सर मैं क्या ए लगा दूं? आपका नाम का चेंजर चंद्रमा पे आ रहा है और योर चंद्रमा एंड केतु आर कनेक्टेड। आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु आपस में कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, आपके नाम के अंदर चेंजेस करना है और कुंडली में जो बेस्ट प्लैनेट हो उसके ऊपर अपना नाम लेना है। तो सर प्लैनेट हो उसके ऊपर अपना नाम का फर्स्ट लेटर लाए और अपना नाम का टोटल नंबर लाए, यू विल फील प्रोग्रेस। तो सर गुरु कर्क का है 12th हाउस में, तो ऐसे कैसे ऐड ऑन करूंगी सर? हाउ डू आई ऐड ऑन? आगे क्लास में बताएंगे। जी नमिता जी बोलिए। थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम मंजू है और मेरे 6 प्लैनेट लगन में बैठे हैं और 2nd में शुक्र है और 5th में 7th में राहु है और 5th में चंद्रमा है। आपके 7th हाउस में राहु है और 5th हाउस में चंद्रमा है, ठीक है।
हाँ वो जी, सब छोड़ सेकंड दीजिए। में शुक्र है और बाकी 6 ध्यान ग्रह फर्स्ट। एक मिनट, आपका नाम है नमिता मंजू मंजू। मंजू, यहाँ पे नमिता के नाम से लॉगिन कर रखा है। हाँ जी। हाँ मंजू जी, मंजू जी आपके राहु, एम से राहु होता है और टोटल क्या आ रहा है? टोटल पता नहीं। टोटल चलो जो भी आ रहा है नमिता का, आपका एम से मंजू क्या है? हाँ आपको जी। आपको इस क्लास में एक सॉफ्टवेयर भी दे दूंगा, नाम का फटाफट टाइप करना, जो भी टाइप करोगे उसको न्यूमरोलॉजी वो तो कैलकुलेट करके देता रहेगा। ठीक है जी। हाँ तो नमिता का एन आ रहा है, एन से मरकरी है, बुध देखो बुध कहाँ पे है? मंजू है सर, मंजू के नाम से। मंजू के नाम से भी है, नमिता के नाम से भी है, दोनों चेक करो आप। नमिता का नमिता आप बेटे की कुंडली में चेक करो और आप अपना मंजू राहु, मंजू से राहु चेक करो। राहु कहाँ मंजू बेटा से आपका? राहु तो 7th में है ना। राहु आपका 7th हाउस में, तो इट इज नॉट गुड पोजीशन, ये प्रोग्रेस करने में डिफिकल्टीज देगा। अच्छा जी, तो 6 ग्रह मेरे लगन में है। हाँ और आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यू भी देगा। अच्छा, तो किस लेटर पे लेके जाऊं? जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा हो, जैसे गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह, दोनों में से जो भी ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा हो उस ग्रह पे ले जाइए। गुरु फर्स्ट में ही है 6 ग्रह तो। हाँ सहरा मलिक जी बोलिए। जी सर, मैंने नमस्कार जी, मैंने ये कहना था कि सैटर्न को अगर हम 7th हाउस में लें तो उसका टोटल कर सकती हूँ मैं? नहीं सैटर्न का नहीं करना चाहिए, आप देखो अपने नाम को या तो वीनस पे ले जाओ या वीनस सर, वीनस 6 और 7 दोनों में है। वीनस आपका 6 और 7 दोनों में है जी, बात नहीं ले जा सकते आप, 6 और 7 में है, दोनों पे ले जा सकते हो। वीनस पे लेके जाऊं तो टोटल मतलब 6 कर दूं अपना नाम पूरा? हाँ तो शुक्र शनि का योग भी है, राजयोग भी बन रहा है, टोटल अपना नाम का 6 ले जाओ। जुपिटर का आपका कुंडली में 12वें स्थान में है, 11वां 12 दोनों में है। और जुपिटर के साथ केतु भी कनेक्टेड है। तो हाँ जी बिल्कुल। तो एक चीज तो समझ लीजिए, जब तक आपका नाम के साथ शहर लगा हुआ है जी तो प्रोग्रेस करने में ये डिफिकल्टी कर सकता है। अच्छा। तो जुपिटर के आगे तो लॉक लगा हुआ है, केतु महाराज लॉक लगा के बैठे हुए हैं, अब रघुनंदन आड़ी कर रहे हैं हमसे, समझ पा रहे होंगे जी। तो भाग्य को तो लॉक लगा के बैठा हुआ है, मतलब सहरा मलिक या जो भी नाम है उसका शहर जो है उसके आगे तो लॉक लगा हुआ है। तो उसको मैं वी पे ले आऊं सर? हाँ वी शहर ले आओ, बट एक्चुअली होता क्या है, ये आपका मरकरी का है, मरकरी 8 में सन के साथ, चंद्रमा मून फर्स्ट में लगन में। मरकरी चंद्रमा का कहीं कनेक्शन बन रहा है क्या? सर मरकरी 8 में है और मून फर्स्ट में है। डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं आया, परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई है कि मरकरी आपका कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो। जी वो 8 में है ना सर, सन के साथ, हाँ टॉरस राशि। डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो एक नाम कर लिया, चेंज कर लिया तो कर लिया, उस नाम को 1-2 महीने रख के देखो क्या चेंजेस आते हैं। वी पे, ओके ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। आचार्य रघु जी बोलिए। सर नमस्कार सर, सॉरी आपको ये मेरे को JQX ये 3 लेटर का बता थे, बाकी सब मिल गया। JQX मेरे पास अभी व्हाट्सएप में ढूंढा तो मेरे को मिल नहीं पा रहे थे। अभी J का 1 होता है, J का 1 है, Q का 1 है, JQX का सर X का 5 है। थैंक यू। एंड आल्सो X का 5 है, सूरज का 7 and 8 नॉट गुड। ग्रुप में पूरा लिस्ट डाला है, उसमें देख लीजिए। ओके, न्यूमरोलॉजी के ग्रुप में पूरा लिस्ट डाला है, उसको देख लीजिए। रंजना मित्तल जी बोलिए। सर मेरा नाम का नंबर 7 आ रहा है और टोटल आ रहा है 6। रंजना मित्तल हूँ तो 6 आता है और सिर्फ हूँ तो 7 आता है। अच्छा 6 और 7 आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। रंजना आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है और केतु कहाँ बैठा है ये बता दो। बैठा और केतु बैठा है सेकंड हाउस में। लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है? हाँ जी। अच्छा और सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है? हाँ जी। अच्छा दूसरा ये बताइए कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यू रहते होंगे, पहली बात। अब रहने दूसरा चीज ये है
चंद्रमा की कोई बीमारी हो सकती है, थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन जल्दी होना, सर्दी जुकाम कफ अस्थमा, ये सब चीजें हो सकती है। हाँ, कहाँ गए? अभी क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होने लग गई है बता दीजिए। पहले छोड़ दीजिए, आप क्या प्रॉब्लम है बोली ना। हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम होने लग गई है। इसके हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी और शेविंग भी नहीं कर पाओगे आप। जो शेविंग करने में भी आपको डिफिकल्टीज आएगी। आपका फेस नहीं आ रहा है वीडियो पे। शेविंग करने में भी आपको डिफिकल्टी आएगी। बिल्कुल। हाँ, तो आपको आपके साथ चंद्रमा और केतु का ये जो नाम है, इस नाम को ऑल्ट्रेशन करके कुंडली में जो सबसे अच्छे प्लानेट है उस पे ले जाइए। कैसे ले जाना है कैसे नहीं ले जाना है वो क्लास में पूरा आपको सिखाइए। सरिता पांडे जी बोलिए। सरिता पांडे जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। मेरे हस्बैंड का नाम राजेश है और उनका सूर्य बुध और चंद्र 8th हाउस में बैठा हुआ है। शनि जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो राजेश का पूरा टोटल तो 8 आ रहा है, मगर आर जो है वो 2 से है, वो चंद्र जो है वो 8th हाउस में है, तो वो सही नहीं है। उसी को चेंज करने के लिए पूछना था सर। चंद्रमा जो आपका 8th हाउस में है, यस सर, तो उनकी ओवरऑल लाइफ में प्रोग्रेस में बहुत डिफिकल्टीज आई होगी। बिल्कुल सर, हेल्थ बिल्कुल में सर। प्रॉब्लम आ रही होगी। जिस काम में वो बिल्कुल हाथ सर। डालते हो मिट्टी हो जाता है, जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें अड़चन आती है। ये सब 101% चीजें क्या उनके साथ होती है? यस सर, बिल्कुल होती है। ये सब चीजें होती है। तो ये इनके नाम के पहले लेटर की करामात है। नाम क्या है? राजेश। यस सर। देखो ध्यान से समझना, राजेश का होता है चंद्रमा, राजेश का लॉर्ड है। आर का न्यूमरोलॉजी 2 का न्यूमरोलॉजी लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा बैठा है 8वें घर में, कहाँ से प्रोग्रेस करेगा? सही बात है सर। लाइफ में प्रोग्रेस करने में आज भी उनको डिफिकल्टीज आ रही है। आज भी आ रही है, आज भी आ रही है सर। बहुत दुनिया भर की टेंशन रहती है, खूब डिप्रेशन में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीजें उनके साथ होती है नहीं होती है बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, 101%। ये उनके नाम का पहला लेटर आर से राजेश बता रहे। मेरे सामने आपकी कोई कुंडली नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आपने बोला इनका नाम का पहला लेटर ये है और ये चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ। सिर्फ इन 2 चीजों को लेकर के कनेक्ट किया। नाम का टोटल अभी मैंने किया नहीं है। टोटल करोगे तो और बहुत कुछ निकलेगा। टोटल सर 8 आ रहा है और शनि, मैं तो यही सोची थी कि मतलब 8 है टोटल, तो शनि 12th हाउस में बैठा है। शनि तो चलो ठीक है, यही सोची थी कि शायद ठीक है, मगर आर की वजह से मुझे लग रहा है शनि आपको लग रहा है ठीक है। चंद्रमा शनि का कनेक्शन भी तो बन रहा है, वो कौन देखता? केतु कहाँ बैठा है? केतु बैठा हुआ है 7th हाउस में, 7th, और उसमें जा रहा है चलित में 6th में चला जा रहा है शुक्र के साथ में। हाँ, केतु 6 में चला जाता है। 6 में के शनि केतु का योग बन रहा है। बोला इनका शनि अच्छा बैठा है। शनि भी खराब है, राहु भी खराब है, केतु भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है। शनि सर 12th हाउस में बैठा है। आपको गुरु या शुक्र पे नाम ले जाना पड़ेगा। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? गुरु भी 7th हाउस में है। गुरु 7th हाउस में है, तो आपको देखना पड़ेगा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, चार्ट लगा कर इनकी कुंडली में जो भी बेस्ट करा होगा उस पे ले जाइए। अभी तो सारा गड़बड़ है। नीलम गुप्ता जी बोलिए। ओके सर, मैं क्लास में पूछती हूँ फिर। नीलम गुप्ता जी बोलिए। हाँ जी सर, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का काम करने के लिए किस ग्रह पे लेके जाए? वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का काम करने के लिए नाम को चेंज करके किस पे लेके जाना चाहिए? इसके लिए एक तो एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत है। गुरु और बुध अच्छा करो तो सीख पाओगे। दूसरी चीज, आपका नाम है नीलम गुप्ता। शनि ग्रह कहाँ बैठा है आपका? 8वें में है सर। शनि 8वें में है, तो हेल्थ में बार बार प्रॉब्लम रहती है, कामों में अड़चने आती है। यस सर। जी आवाज नहीं आई आपकी? हाँ जी सर, हेल्थ रहती है, हेल्थ इशू रहते हैं सर। हाँ, तो नाम चेंज कीजिए आपका। नेम में बहुत मिस्टेक। तो सर गुरु जिनका हो चुका है वो हैंड डाउन करते रहे प्लीज। जिनका हो चुका है वो हैंड डाउन करते रहे। गायत्री जी बोलिए। सर गुरु सेशन में है। गायत्री जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ गायत्री जी नमस्कार, बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ, चंद्र नाम है पर मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। जुपिटर मरकरी वीनस फर्स्ट हाउस में रहते हैं। जुपिटर मरकरी वीनस कहाँ है? फर्स्ट हाउस में लगन में रहते हैं। हाँ जी, लगन में रहते हैं सर, लगन में। लगन में बैठा हुआ नाम गायत्री है? नहीं सर, पुष्पेंद्र, मैं हस्बैंड का पूछ रही हूँ। पुष्पेंद्र।
हस्बैंड का क्या नाम है? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र। तो शनि बताओ, शनि बताओ, शनि कहाँ बैठा है? 7th में सर। शनि ग्रह 7th में। मैरिटल लाइफ ठीक ठाक, गड़बड़? हाँ जी सर। नहीं सर, ठीक है। हाँ ठीक है। तो शुक्र या गुरु पे ले जाओ इनका नाम। शुक्र गुरु कहाँ बैठा हुआ है? सर फर्स्ट में लगन में सर, लगन में सर, लगन में। हाँ, इसी वजह से बचा हुआ है सारा मामला। तो शुक्र और गुरु पे नाम ले जाइए। सर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, मून इनका 11th में है। मेंटली बहुत परेशान रहते हैं। तो चंद्रमा शनि का योग है, नाम इनका गुरु पे ले जाइए, जुपिटर। आचार्य रघु जी हैंड डाउन कीजिए, सुशांता हैंड डाउन कीजिए। इनका हो चुका है वो दोबारा क्यों हैंड ऑराइज किया हुआ है? 1 पर्सन 1 टाइम ओनली। अजय डाबरा जी बोलिए नमस्कार। म्यूट कीजिए और फिर क्या से आवाज आ रही है, ये सब म्यूट कीजिए अपने आप को। अजय जी, sorry to say you, but we cannot listen your voice. You are not in unmute. सर अनम्यूट कीजिए मुझे आप। हाँ, हेलो बोलिए। सर नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न जो है अपने बेटे के लिए है, और उसका जो आपने बताया ना एम से नाम है और राहु 8th हाउस में, और वैसे चलित में 7th में चला जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपके बेटे की नींद डिस्टर्ब रहती है क्या? आपके बेटे की हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है क्या? थोड़ा हेल्थ में रात को लेट सोता है। आपके बेटे के कामों में अड़चने आती है क्या? नींद पूरी नहीं लेता होगा? हाँ, मतलब नींद भी नहीं पूरी लेता, थोड़ा कहना पड़ता है बार बार कोई भी हर कामों में अड़चने आती होगी। और कितना बड़ा है अभी? सर 14 ईयर का। हाँ, कामों में अड़चने आती होगी हर काम में। और मानित नाम से है, मानित नाम में टोटल करने पर 6 आता है। 15 जोड़ने में मानित नाम का 8वां राहु बैठा हुआ ना, आगे जाके हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी उसके, अभी तो छोटा है। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे सर 0 डिग्री का है, 8th हाउस में 0 डिग्री का है। आगे राहु इसका हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। नाम चेंज कीजिए अभी। एम की सर जो इसका बुध और सूर्य 10th हाउस में है, बाकी तो चंद्र शनि और केतु 2nd हाउस में, वो भी खराब हो गए सारे। और चंद्र शनि भी 2nd हाउस में है, राहु अष्टम स्थान में, तो नाम इमीडिएट चेंज कीजिए। समझ गए हो गया? अच्छा, और सर आगे बात करेंगे। रीता वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए मैडम। अनम्यूट किया करो आप, नाम बोलते ही। अनम्यूट करना नहीं आता अभी तक आप लोगों को। सर मेरे बेटे का नाम सुमंत वर्मा है। सुमंत और 5 नंबर पे आ रहा है टोटल इसका ना। 3 नंबर से स्टार्ट है, 5 नंबर पे आ रहा है। और शनि बुध जो है। आपके बेटे का नाम सुमंत वर्मा है? हाँ जी, सुमंत। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि सुमंत वर्मा है नाम। हाँ जी। हाँ, तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। सुमंत वर्मा। आगे बताइए, इनका जुपिटर कहाँ है? जुपिटर कन्या लगन है। जुपिटर 9th हाउस में वृषभ राशि में है। केतु 12th में ना। केतु इनका 12th हाउस में है, तो ठीक है, कुंडली में पोजीशन ठीक है। ही विल राइज अप। बुध जो है शनि के साथ 4थे घर में है, तो बुध से टोटल इसका मतलब बन रहा है, क्या कहते हैं, 5 बन रहा है। तो ठीक है, शनि और बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं 4th हाउस में। घर में बुध अच्छी पोजीशन में नहीं है। बुध से उठा के शुक्र गुरु पे ले जाओ। शुक्र या गुरु पे? गुरु पे ले जाओ। गुरु अच्छा बैठा हुआ है। बुध 4थे घर में डिप्रेशन टेंशन दे देगा। ठीक है। हाँ, M31 जी बोलिए। हाँ जी सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, प्रणव गुप्ता है मेरे बेटे का नाम। उसका नंबर 1 अंक आ रहा है, और शनि और राहु 6th हाउस में बैठे हैं। शनि एंड राहु आर इन 6th हाउस। हाँ जी सर। और प्रणव गुप्ता। हाँ जी। हाँ, तो उसको रोग ऋण शत्रु हो जाएंगे सर। तो क्या करें सर? इतना बताओ, रोग ऋण शत्रु में से क्या हो चुका है, इतना बता दीजिए। रोग ही होया अभी तो सर, वैसे मतलब थोड़ा बीमार रहता, थोड़ा बहुत बीमार रहता है बार। हाँ, तो ये शनि बार तो नहीं सर, कभी होता। ये शनि राहु का योग है। शनि के सामने केतु भी आ रहा है। यू शुड चेंज द नेम।
क्या करें सर फिर नाम में क्या कौन सा नंबर लें? नाम उसकी कुंडली में जो भी बेस्ट प्लानेट दिखता है आप उसके अकॉर्डिंग ले जाइए। बेस्ट प्लानेट की सारी कैलकुलेशन तो क्लासेज में ही सिखाई जाएगी, बट हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी बेटे की। बताए ना, रोग ऋण शत्रु में सन 5th हाउस में बैठा है अपनी राशि में। इतना समझ लीजिए, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी हेल्थ में धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। यदि नाम चेंज सर मेरा संध्या कुलकर्णी नाम है, टोटल मेरा 9 आ रहा है सर नंबर। आपको किसी ने पूछा, ऐसे नहीं बोलिए प्लीज, सबका नंबर आने दीजिए। जितिन जी बोलिए। जितिन जी। हाँ सर, आपका मुझे किसी का पूछना था, उनके 4 प्लैनेट सेकंड नहीं आ रहा है, म्यूट कर दो। अरे सर, हाँ मैं पूछ रहा था, जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ मैं। मुझे किसी का पूछना था कि उनके 4 जो ग्रह वो सेकंड हाउस में है, जो बुध, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य। नाम बताइए, उनका नाम क्या है? नाम जोगिंदर शर्मा उनका नाम। जोगिंदर है तो सूर्य, जोगिंदर जैसे सूर्य आता है जी। सूर्य ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है? सेकंड हाउस में है वो, सेकंड हाउस में है वो, बुध और बृहस्पति और शुक्र के साथ। हाँ जी। हाँ, सूर्य शनि राहु केतु के साथ है कोई? शनि राहु केतु कहाँ है? शनि है 8वें हाउस में, और वो अपना ही है। शनि जन्म कुंडली में 8वें घर में है। हाँ जी। शनि जन्म कुंडली में 8वें घर में। जी जी। नाम क्या है? जोगेंद्र। सूर्य और शनि का युति का लिंग बन रहा है। क्या हुआ? क्या ऐसे तो दिल पे लगाते हो बात को? देयर आर सम प्रॉब्लम। जी। शनि राहु में कुछ प्रॉब्लम है तो हेल्थ इश्यू रह सकते हैं, सेविंग में प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, उनको दिक्कत है, हेल्थ इश्यू में प्रॉब्लम है। हेल्थ से रिलेटेड इश्यू रहेंगे। नंबर 2, हेल्थ से रिलेटेड इश्यू रहेंगे। नंबर 2, परिवार में थोड़ी टेंशन रहेगी। नंबर 3, सेविंग नहीं हो पाएगी। क्या इनमें से कुछ चीजें होती है? हाँ, सारे ही है सर, सारे ही है। ये उनका नाम बताया। आपका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? पढ़ना। उनका जोगिंदर है सर, मेरा जितेंद्र। बोली बच्चे जोगेंद्र। तो जोगेंद्र नाम से ये सारी चीजें पता लग रही है, समझ में आया? जी जी। हाँ, तो इसका प्रॉपर क्लास ज्वाइन करो और तुम्हें क्या बच्चे और कर लेना, हमें क्या? सर मंगल उनका 5वें भाव में है, तो क्या मंगल पे ले जाएं? वैसे अभी उन्होंने मंगल 5वें भाव में है। कुंडली में आपको जुपिटर और शुक्र की पोजीशन देख लीजिए, जो अच्छा है वहां पे ले जाइए। मंजू अग्रवाल जी बोलिए। सर मेरा नाम बताइए ना सर। मंजू अग्रवाल जी बोलिए। ले जाऊं? राहु मेरा 11वें घर में है और शनि 8वें घर में है। मेरा इस टाइम 1 पर आ रहा है। मंजू अग्रवाल। सूर्य मेरा 4थे घर में है। हाँ, शिव जी बोलिए। हाँ जी सर। हैं? शिव जी बोलिए। सर मेरा बताइए। हाँ, मंजू अग्रवाल जी बोलिए। हैं? सर मैंने आपको आपका मंजू से राहु होता है, ध्यान से देखिए। मंजू का फर्स्ट लेटर राहु है। राहु कहाँ बैठा हुआ है? 11वें घर में राहु है। 11वें घर में राहु है। 11वें घर में राहु है। हाँ जी। ठीक है कि राहु तो अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। मंजू का टोटल कितना होता है? देखो 4, 1, 5, 5, 10, 1, 11, 11 और 6, 17, 7 का शनि कहाँ है? शनि मेरा 8वें घर में है। शनि 8वें घर में, तो हेल्थ इश्यू रहेगा, हर काम में अड़चन आएगी, ये सब चीजें हो रहा होगा आपके साथ। हाँ सर, फिर क्या करूँ इसको? मैं कहाँ ले जाऊँ? मेरा मंगल 5वें घर में है। देखिए एक बात समझिए, डेमो में इतना सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता कि नाम को कहाँ ले जाएं। पूरी कुंडली देख के विचार किया जाता है। कुंडली में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, क्लास में सिखाया जाएगा आपको। बट नाम को अपने बेस्ट लेटर पे ले जाओगे तो यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सर कौन से लेटर पर ले जाऊँ सर, ये बताइए। मैंने आपको यही बोला ना, पूरी कुंडली देख के पता लगेगा। मुझे थोड़ी पता है कि कहाँ ले जाएगा। आज जब तक आपके ग्रहों की पोजीशन मुझे नहीं पता लगेगी, मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि किस ग्रह पे ले जाए? तो क्लास ज्वाइन कीजिए, सीखिए और उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज कीजिए। शिव जी बोलिए। सर न्यूमरोलॉजी में अक्षर होते हैं 9, ये 9 नंबर कहाँ गया अपनी न्यूमरोलॉजी में सर? कीरो में मंगल को कोई लेटर नहीं दिया गया। कीरो का मेथड। अच्छा,
दूसरा सर जीरो को तो खैर होता ही नहीं। दूसरा ये बताइए सर कि नाम जैसे अपने निकनेम भी है और एक दूसरा नाम है, तो निकनेम भी फ्रिक्वेंटली बोलते कोशिश हैं, करना चाहिए दोनों चेंज कर लो। वो भी कर सकते हैं घर का नाम जैसे जो भी है। हाँ, कोशिश करना चाहिए दोनों चेंज कर लो। अच्छा, नाम के 2-3 कॉम्बिनेशन आते हैं सर, जैसे SK शर्मा, शिव कुमार शर्मा या शिव, तो कौन सा रखना चाहिए सर फिर? जो नाम आपका न्यूमरोलॉजिकल अच्छा निकल जाए आगे से उसी को लिखो, उसी को दूसरे को बताओ, बस बात खत्म। धीरे धीरे वो नाम फेमस हो जाएगा, बाकी नाम धीरे धीरे छिप जाएंगे। टोटल मतलब उसी नाम के हिसाब से देखें तो ज्यादा सूट कर। हाँ, टोटल आपको ये करना है, नाम को 108 बार 21 दिन लिखना है। लिख लेना, ठीक। थैंक यू। और शिव जी बाकी पर्सनल में बात करूंगा, मेरा वो काम करवाइए जो आपको बोला था, एक छोटा सा काम बोला था ना, क्लास में नहीं, बाद में बात करेंगे पर्सनल में। हाँ, राज पंवार जी, मिस्टर राज पंवार, म्यूट बटन दबाओ, म्यूट का बटन दबाइए। हाँ सर, ये मेरे बेटे का है, राज नाम है उसका, और उसका टोटल आता है 4, और उसका राहु जो है वो 12th हाउस में बैठा है, गुरु भी 12th हाउस में है। राहु 12th हाउस में है, रात को नींद नहीं आती होगी, खर्चे बढ़ जाते होंगे उस व्यक्ति के। नहीं, हाँ सब सही है सर, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि उसका कोई ग्रह अच्छा नहीं है, गुरु भी 12th में है। वो सब क्लास में बता देंगे, आपने जज किया ना अच्छा नहीं, क्लास में बताएंगे कैसे अच्छा होता है कैसे बुरा होता है। दूसरा चीज, हर आदमी का कोई ना कोई ग्रह अच्छा होता है। हाँ, आगे चलिए। आपका उस व्यक्ति के खर्चे ज्यादा होते होंगे, नींद नहीं आती होगी, धोखा मिलता होगा, बुध उसका 6 में है, और हर काम में डिस्टर्बेंस मिलती होगी। पहले बताओ ये चीजें हो रही है नहीं हो रही? हाँ सब हो रहा है सर। हाँ, ये कैसे पता चला? उसका नाम के टोटल 4 नंबर ने बताया हमें कि उसकी जिंदगी में ये सारी घटनाएं हो रही है। लेकिन कोई ग्रह उसका नाम का टोटल, शांत रहो, सुनना सीखो पहले, गुड लिसनर बनो। ओके। जैसे ही आपका नाम का टोटल चेंज होगा, जैसे ही नाम का टोटल चेंज होगा, आपका सारी चीजें धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। समझे? तो पहले न्यूमरोलॉजी सीखो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई ग्रह ठीक नहीं तो कहाँ पे लेके जाए उसको? अभी गुरु उसका पीड़ित है, वो ठीक है या नहीं है, वो तो जब क्लास सीखोगे तब आपको लिस्ट दी जाएगी कि ग्रह यहाँ इन 9 के 9 ग्रह है, 12 के 12 भाव, 12 × 9 108। 108 पोजीशन में ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह बुरा है। गुरु अभी 12th में है तो लेकिन अच्छा है, लेकिन राहु से पीड़ित हो गया। बुध 6 में है, वहां केतु बैठ गया, वो पीड़ित हो गया। अच्छा, कुंडली देख के बात करेंगे क्लास में, एक व्यक्ति को इतना टाइम नहीं दिया जा सकता, बाकी और भी। आशीष देव मुरारी जी बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष देव मुरारी हो के 4 नंबर पे आ रहा है। आशीष केवल राहु कहाँ है ये बताइए, सूर्य कहाँ है ये बताइए। राहु 12वें है, सूर्य 7वें भाव में है। राहु आपका 12वें घर में बैठा है, सूर्य 7वें घर में बैठा है, और चंद्रमा 2 नंबर पे है, 11 नंबर 12वें घर में है ना। हाँ, और सूर्य 7th में है, तो या तो मैरिज डिले कराता है, मैरिज में प्रॉब्लम भी देता है, मैरिज होने के बाद प्रॉब्लम देता है, मैरिज डिले कराता है। सर मैरिज तो बचपन में हो गई है, बचपन की एज में। मैरिज में भी प्रॉब्लम देता है। और राहु कहाँ है? 12वें घर में। हाँ, तो खर्चे ज्यादा बढ़ जाना, नींद नहीं आना, हर काम में अड़चन आना, जिंदगी में धोखे मिलना, इनमें से कुछ चीजें हो रही है आपकी जिंदगी में रिपीट। पैसा आने में दिक्कत, पैसा जाएगा बहुत ज्यादा, आएगा बहुत कम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और बीमारी बार बार घर में बीमारी रहे, इस टाइप की चीज होती है। हाँ, बीमारी है, बिल्कुल सही बात। पता लग गया रीजन? हाँ जी। हाँ, इस आगे बोलो। उदित कुमार शर्मा जी, रीजन लग गया। कॉलेज क्लास ज्वाइन कीजिए, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू कैन चेंज द नेम, यू विल गेट द बेनिफिट। लेकिन सर मुझे ये एस्ट्रोलॉजी में दिक्कत। हाँ, उदित कुमार शर्मा जी बोलिए। हाँ सर, मेरा सूर्य बुध शुक्र 4थे स्थान में बैठा हुआ है, केतु 2nd प्लेस में, राहु 8वें स्थान में चंद्र मंगल के साथ में है। राहु 8वें स्थान में चंद्र मंगल के साथ में, सारे ग्रह के बता दिए, इतना बताओ। और एक मिनट, यू से 4, डी से यू से 6, यू की न्यूमरोलॉजी 6, टी की न्यूमरोलॉजी 4, आई की न्यूमरोलॉजी 1, टी की न्यूमरोलॉजी 4, 4 4 8 8 और 6 15 हो गया सर, ये टोटल 6 हो गया। 8 और 6 14, 14 और 1 15,
6 टोटल, यू भी 6 है, टोटल भी 6 है। उस शुक्र बता दीजिए कहाँ है। शुक्र चौथे स्थान में बैठा हुआ, सूर्य बुध शुक्र के साथ। अच्छा, केतु कहाँ है ये बता दीजिए। सूर्य बुध, केतु सेकंड प्लेस में है सर। केतु आपका सेकंड हाउस में है। हाँ तो ठीक है, योर नेम ठीक है, नेम में ज्यादा अल्टरेशन करने की जरूरत नहीं। नाम ठीक है ना सर? हाँ। नाम लेकिन सर ये मतलब जो वही, बाकी ये देखना पड़ेगा शुक्र चौथे घर में है, शनि कहाँ है, गुरु कहाँ है। आप अपने नाम को और शनि 12वें और छठे ग्रह में गुरु है सर। आप अपनी बेटर ग्रोथ के लिए अपने नाम को वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, गुरु छठा और 12वें में शनि है सर। हाँ ठीक है। आगे पूनम चोपड़ा जी बोलिए, जिनका हो गया वो हैंड डाउन करिए। पूनम चोपड़ा जी बोलिए। चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। पूनम चोपड़ा जी बोलिए। पूनम चोपड़ा जी बोलना है आपको, अनम्यूट किया है आपको। हाँ जी सर, हाँ जी, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, उसको स्टक हो गया था। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो अच्छे प्लेनेट, मतलब आप कहते हैं कि जो हॉरोस्कोप में प्लेनेट गुड हो, तो हम कैसे देखेंगे? प्लेसमेंट से देखेंगे उनकी, या पूरा पेस वाला फॉर्मूला देखेंगे? देखो, ग्रह की पोजीशन भी देखी जाएगी, यूटी भी देखी जाएगी, दृष्टि भी देखी जाएगी। तो पेस वाला पूरा फॉर्मूला ऑलमोस्ट देखेंगे, एक्सचेंज को चीजों को पूरा कंसिडर किया जाएगा और इस चीज के रूल भी सिखाए जाएंगे। हाँ जी सर, ठीक। अच्छा, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी से कि क्लास में प्रॉपर ड्रेसअप में बैठे, प्रॉपर ड्रेसअप में बैठे, एटलीस्ट शर्ट कमीज पहन के तो बैठे। ये भी चीज बतानी पड़ेगी। बताओ, आप में कोई भी 25-30 साल से कम की उम्र का नहीं है और हर डेमो में 150-200 स्टूडेंट होते हैं। तो प्लीज इट इज ए रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि वेल ड्रेस में बैठें, क्योंकि लेडीज लोग भी है, जेंट्स लोग भी है, सभी लोग आगे आप समझ जाओ। हाँ, थैंक यू सर। अखिल गैलेक्सी जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम अखिल ग्रोवर है। अखिल का टोटल 3 आता है और ग्रोवर का टोटल, अखिल ग्रोवर का इकट्ठे 1 आता है। और सूर्य मेरी कुंडली में 8वें घर पे है, राहु 12वें है। हाँ, तो सूर्य और राहु का कनेक्शन बन गया। आपका हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगा, आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, आपके सर में दर्द रह सकता है। गुरु मंगल मेरा आपके आगे जाके कमर में या पैरों में दर्द रह सकता है। आपके कमर में है सर। गुरु मंगल मेरे 5वें घर में है, शनि बुध 7वें घर में है। कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है। नाम का टोटल कौन से प्लैनेट पे आ रहा है? अखिल ग्रोवर का टोटल 1 पे आता है, अखिल का टोटल 3 पे आता है। अखिल का टोटल 3 पे आता है। और एक जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? जुपिटर और मंगल 5वें घर में बैठे हैं, लेकिन केतु से 2 12 हैं। हाँ, तो जस्ट इमीडिएट चेंज योर नेम। किस पे ले जाऊं सर मैं? आप अपने नेम को इमीडिएट चेंज कीजिए, यू विल गेट द बेनिफिट, गुड रिजल्ट। सर किस पे ले जाऊं मैं, ये समझ ही नहीं आता। 2 12 पे गुरु के साथ केतु 2 12 है। हाँ, अभी क्लास में ये चीजें समझाई जा सकती है, बाकी क्लास में समझोगे। क्लास में समझाने के बाद आप नाम चेंज कर सकते हो। आचार्य रीना भाटिया जी। जिनका हो चुका है वो हैंड डाउन क्यों नहीं करते भैया? उदित जी, अखिल जी, आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट करूं आपका नाम लिख करके। हाँ, जिसको अनम्यूट किया उसकी आवाज ही नहीं आई रीना भाटिया जी की। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अरुण बी बलवनकर। हेलो। हाँ, मुझे ना शुगर का प्रॉब्लम रहता है और आई इन्फेक्शन। मैं 67 हूँ। अरुण भी है ना? अभी बताइए सूर्य कहाँ है? सर ये तो मुझे इतना डिटेल पता नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है। आपकी कुंडली में सूर्य जहां भी बैठा हुआ है, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द गुड रिजल्ट। तो क्या करना होगा सर? अपना नाम अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या मतलब चेंजेस करेंगे?
अरुण भगवान राव बलवतकर है पूरा नाम। हाँ, नाम में चेंजेस करना पड़ेगा, वो सब क्लास में बताएंगे। रीना भाटिया जी बोलिए, अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ आपका। हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा नाम जो है वो टोटल जो आ रहा है मेरा वो 15 पे आ रहा है। हाँ ठीक है, 15/6 हो गया। हाँ रीना, और रीना भाटिया। चंद्रमा कहाँ है? सर मेरा 4th हाउस में है, राहु के साथ। मून राहु के साथ कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। हाँ तो टेंशन डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता होगा। हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। संध्या क्या है व्यास जी? सर किस पे लेके जाऊं? 3 पे। किसको लेके जाना है मैडम जी? नाम को 3 पे। जुपिटर मेरा 5th हाउस में है। जुपिटर आपका कहाँ है? 5th हाउस में। आपका नाम क्या है? संध्या व्यास जी। संध्या का एस होता है 3। सर मैं रीना पूछ रही हूँ। 3 नंबर का होता है जुपिटर। सर मैं रीना पूछ। सर हाँ, एक साथ 4 लोग को क्या बोल रहे हैं? रीना जी आपका हो चुका है ना? सर मेरा पूरा कहाँ हुआ? मैंने कहा मेरा जुपिटर 5th में है। हाँ, चंद्रमा कहाँ है? 4th हाउस में। हाँ तो राहु के साथ है। अभी बता तो दिया, आपका खत्म हो गया था कि आपका टेंशन डिप्रेशन ज्यादा रहता है। आप अपना नाम को मैं 3 पे ले जाऊं, जो प्लेनेट अच्छा है। नाम जो प्लानेट आपकी कुंडली में सबसे अच्छा है उस प्लानेट पे ले जाइए। थैंक यू सर। अब वो कौन सा प्लानेट कहाँ पे अच्छा होता है बुरा होता है ये पूरा डिटेल में तो क्लास में समझाया जा सकता है। हाँ संध्या के व्यास जी। हाँ संध्या क्या व्यास जी, अनम्यूट नहीं हुआ 3 बार करने के बाद भी आपका। हेलो सर, मेरा टोटल 9 नंबर आ रहा है सर। संध्या कुलकर्णी नाम है, टोटल 9 आ रहा है सर मेरा, तो कैसा ले? टोटल आपका 9 आ रहा है, ठीक है। नाम वो आ रहा है। तो आपकी कुंडली में मंगल और गुरु की पोजीशन बताओ कहाँ है? लग्न से 4थे भाव में है सर नर मंगल, और गुरु दोनों भी। हो गया, सबसे पहले नाम चेंज करो अपना। नाम चेंज करना सर? हाँ, और गुरु कहाँ है? गुरु भी 4थे भाव में है सर। तो गुरु भी अनिच हो गया तो नाम से तो प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे आप। अपने नाम तो आपका सहयोग पड़ा है। ओके, तो कैसा नाम चेंज करूँ सर? आगे चलिए। हेलो हाँ, आपका जुपिटर कहाँ है? जुपिटर 4थे भाव में है सर। और मंगल भी आपका 4थे भाव में है? यस सर। तो मंगल इज नॉट इन गुड पोजीशन इन 4th हाउस। या तो संध्या नाम का कैसा करूँ सर? ज्यादा पहला लेटर चेंज करो और आ जाएगा टोटल चेंज करो। पहला लेटर ठीक है, टोटल चेंज करो। ओके, बोले तो ये अल्फाबेटिकली ये ज्यादा करना सर या कम करना? वो सब क्लास में सिखाया जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। ओके ओके सर। अभी मैंने आपको एक हिंट दे दिया है और कम से कम 25-30 लोगों की प्रेडिक्शन कर चुका हूँ लाइव। ओके ओके सर। और उनकी जिंदगी की घटनाएं भी पता लग गई। आपका मंगल चौथा है तो आपको प्रॉपर्टी या भाई से रिलेटेड इशू रहेगी, घर में थोड़ी शांति की कमी रहेगी। हाँ आलोक गुप्ता जी बोलिए। सर नमस्ते सर। आलोक गुप्ता जी बोलिए। सर मेरा नाम आलोक है और टोटल सर 4 पे आ रहा है। आलोक का टोटल किस पे आ रहा है? सर 4 पे आ रहा है और राहु सर 12th में है। आलोक का टोटल आपका आ रहा है 4 नंबर पे। यस सर। सर राहु 12th में है। राहु 12वें घर में, रात को नींद ना आए, दिन में खर्चे बढ़े जाए और विदेश यात्रा जाए ना जाए और हॉस्पिटल में दवाइयों पे ज्यादा खर्चा हो जाए, जिंदगी में धोखे ज्यादा मिलते हैं, यही सब होता है। हाँ जी सर। चलती पून को छेड़ लेते हो आप, चलते फिरते आदमी से लड़ाई कर लेते हो आप, या वो आपसे लड़ाई कर लेता है। सर ये चीज तो कभी नहीं हुई। हाँ, छठा भाव में आपका केतु बढ़ गया ना, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं सर।
सर मैं इसको जुपिटर, मेरा जुपिटर और मरकरी 11वें में है, 11th हाउस में। आप एक बार न्यूमरोलॉजी कर चुके हो मेरे से शायद। जी सर, जी सर। हाँ, तो फिर भी आपने मेरा नाम का ऑल्टर नहीं किया, मैं क्या करूँ? सर कुछ कंफ्यूजन है सर उसमें, इसके दोबारा रिवाइज करना हाँ ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर रहे हो, इसमें क्लियर कर लो। ठीक सर, थैंक यू। संतोष कुमार जी बोलिए। संतोष कुमार जी बोलिए। हाँ गुरुजी नमस्ते। नमस्कार जी मेरा यह था कि मेरा वाइफ का नाम जयश्री है और वो उनका टोटल 6 हो रहा है, लेकिन सन एक्चुअली में उनका 7th में है। जयश्री है 6 हो रहा है, सन 7 में है। हाँ तो अच्छी पोजीशन नहीं है जयश्री में सन की। जी लेकिन मतलब ये केतु भी 6 में है और मून और शनि फर्स्ट हाउस में है, राहु भी 12th में है और मार्स 5th में है। तो और तो वो सब देखेंगे। और वेनस और जुपिटर सर 8th में है। तो आपका इसका नाम चेंज करने का पड़ेगा, इतना समझ लो, बाकी क्लास के दौरान सिखाया जाएगा। हाँ अभी वाइंड अप करेंगे क्लास, 11 बज गए हैं। इस कोर्स की डिटेल और फीस लिख लो। हाँ इसमें लिखिए नेम न्यूमरोलॉजी है, हाउस न्यूमरोलॉजी है, कार न्यूमरोलॉजी है, और विच पर्सन इज गुड फॉर यू। नेम न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, और कार्ड न्यूमरोलॉजी। ये सब करके आप अपनी जिंदगी में चेंजेस ला सकते हो। आपको यदि आपके जिंदगी में ग्रोथ पानी है फाइनेंस माना है, तो ये सब चीजों के लिए आप इसको क्या कह सकते हो, मनी अचीवमेंट चाहिए आपको, मनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए, फीस इस कोर्स के लिए 806 है।
क्लास की रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें होगी। तो जिस किसी को कोर्स ज्वाइन करना है, फीस गोलगप्पा प्राइस रखी है, नए के बराबर प्राइस रखी है, फीस कुछ है ही नहीं है, ये समझ लीजिए। तो जिस किसी को भी ये कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, ग्रुप में स्लिप ले सकता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडे क्लास यू कैन आस्क इन ग्रुप एंड कल से ये क्लास स्टार्ट होने की बात है रात को, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, सुबह। हाँ, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा इसका, सॉफ्टवेयर ऑल्सो फ्री विद दिस।